अगले संडे जब माही घर आई तो कार्तिक ने आज तय कर लिया था कि वह माही को हर हाल में सॉरी बोलकर रहेगा। वह जानता था कि वो केवल सॉरी ही काफ़ी नहीं है, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। माही दोपहर के खाने की टेबल पर अरेंज कर रही थी। मौका देखकर कार्तिक पानी पीने के बहाने किचन में आया। माही उसे देखकर अनदेखा करते हुए अपने काम में लग रही। कार्तिक धीरे से माही से सॉरी बोला तो माही अचकचाकर इधर उधर देखने लगी। कार्तिक ने फिर से थोड़ा तेज आवाज में बोला, सॉरी माही। आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा तो कार्तिक फिर से बोला, मैं तुम्हें ही सॉरी बोल रहा हूँ, तुम इधर उधर क्या देख रही हो। माही अभी भी कुछ नहीं समझते हुए बोली, पर आप किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हैं। वह अभी भी सदमे में थी। शादी को 6 माह बीत चुका था और आज कार्तिक पहली बार उससे बात कर रहा था तो उसके लिए यह अजीब लग रहा था। कार्तिक, मुझे उस रोज़ उस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर माही को दिल में दर्द की एक लहर उठी। कितनी आसानी से बस एक सॉरी बोल दिया, जैसे कोई छोटी सी बात हो। देखो, मैं जानता हूँ कि बस सॉरी काफ़ी नहीं है, पर मैं क्या करता, मुझे भी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय बस सब कुछ अपने आप हो गया। माही के मन की तकलीफ बढ़ गई। उसने साइड में रखा पानी का गिलास उठाया और जानबूझकर कार्तिक की शर्ट पर गिरा दिया। कार्तिक उछल पड़ा तो माही बोली, ओह सॉरी। कार्तिक को गुस्सा आ गया। वाइट रविश, तुमने जानबूझकर पानी गिराया और फिर सॉरी बोल रही हो। माही, क्यों बुरा लगा? अभी आप भी तो यही कर रहे थे और अब हमने किया तो बुरा लग गया। कार्तिक अचकचा गया। मतलब माही, जब आपको इस शादी को मानना ही नहीं था तो क्यों उसके लिए हाँ की? पहले तकलीफ दे फिर सॉरी, यह तो कोई बात नहीं हुई। माही की आवाज़ में अचानक से तल्खी आ गई। कार्तिक की नज़रें झुक गई। माही का हर शब्द एकदम सही था। उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। माही के मन में कार्तिक के लिए ढेर सारा प्यार होने के बावजूद भी ना जाने क्यों आज उसके सॉरी बोलने पर उसे गुस्सा आ गया। वह बोली, दोस्ती का तो नहीं पता, पर हाँ, जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर क्या वजह थी कि पहली तो शादी के लिए हाँ कर दिए और बाद में अपनाने से इनकार कर दिया, तब तक हम आपको माफ़ नहीं कर सकते। फिर वह सब्जी का डोंगा उठाकर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गई। कार्तिक भी किचन से निकलकर उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। उसे देखकर माही बड़बड़ाई, अभी दोस्ती कर लेंगे, फिर क्या पता कल को यह भी बोल दे कि मैं इस दोस्ती को भी नहीं मानता। माही ने यह बात मुंह बनाते हुए कुछ इस तरह से बोली कि कार्तिक ना चाहते हुए भी हंस दिया। बिल्कुल नहीं बोलूँगा, प्रॉमिस। अब तो दोस्ती कर सकती हो। माही बिना कुछ बोले माँ बाबा को बुलाने चली गई। उधर वंदना जी अपने कमरे से यह सब देख रही थी। उन दोनों को इस तरह बात करते देख उन्हें लगा कि आखिर वह दोनों ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताएं तो शायद उनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। सब खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए तो वंदना जी युग को बोली, युग, अब से तुम सैटरडे को ही माही को कॉलेज से सीधा घर ले आना और फिर मंडे को इसे कॉलेज छोड़ देना, फिर वहाँ से ये हॉस्टल चली जाएगी। युग ने सुनकर हाँ कर दिया तो माही बोली, पर माँ, इससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। वंदना जी, पर वर्क कुछ नहीं, मैं ज़्यादा दिन तुम्हें अपने से दूर नहीं रख सकती, सो अपना किताब भी लेते आया करना। माही सिर झुकाते हुए बोली, ठीक है माँ। वंदना जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, सुबह आती है, शाम में चली जाती हो, जी भर कर तुमसे बात भी नहीं कर पाती हूँ। हेलो या हालचाल जानने भर जैसी बातें ही होती थीं। एक दिन कार्तिक एक बिजनेस मीटिंग के
सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में गया। मीटिंग के बाद जब वह बाहर निकल रहा था तभी उसकी नज़र अचानक कॉर्नर के टेबल पर गई। वहाँ युग किसी लड़की का हाथ पकड़े हुए बैठा था। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और साथ में हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। कार्तिक को लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, शायद वह माही हो। ऐसा सोचकर वह थोड़ा पास जाकर उस लड़की का चेहरा देखना चाहा। अरे यह क्या! वह लड़की तो माही नहीं थी बल्कि रिया थी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया। एक बार तो मन हुआ कि अभी जाकर पूछे, फिर उन्हें डिस्टर्ब ना कर रात में युग से बात करने की सोचकर वहां से निकल गया। आज सैटरडे था तो आज माही भी घर आने वाली थी। खाना खाने के बाद युग अपने रूम में टहलते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। कार्तिक ने जब उसे अकेले देखा तो उसके पास चला गया। युग की नज़र जैसे ही दरवाजे पर पड़ी तो उसने फ़ोन रख दिया। फिर बोला, अरे भाई, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, कोई काम था क्या? कार्तिक अंदर आकर बेड पर बैठते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही तुमसे बात करने का मन हो रहा था। युग भाई, आप तो यह भी ऑफिस में बिजी हो गए, शाम में घर आते भी तो काफ़ी थके रहते हो। मैं चाह कर भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। फिर दोनों भाई अपनी बचपन की बातें याद कर फिर से मस्ती करने लगे। अचानक से कार्तिक को रेस्टोरेंट वाली बात याद आ गई तो वह युग से पूछ लिया, युग, आज दोपहर में तुम रेस्टोरेंट गए थे? युग सकपका गया, लगता है भाई ने देख लिया। फिर उसने पूछा, आपको कैसे पता भाई? कार्तिक, मेरी मीटिंग थी वहाँ तो मैं भी वहीं पर था। अच्छा, तुम्हारे साथ कोई लड़की थी? युग, वो भाई वह रिया थी। कार्तिक हंसते हुए बोला था। तो इसमें इतना डरने की क्या? कनकलाता सिंह, युग, आप भाई, आप गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं? कार्तिक, नहीं। अच्छा यह बताओ, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? युग शर्माते हुए बोला, भाई, लव इन रिलेशनशिप, आई लव हर वेरी मच। कार्तिक आश्चर्य से फैलते हुए बोला, क्या युग? हाँ भाई, मैं और रिया पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हैं और स्टडी कंप्लीट होने के बाद हम शादी भी करने वाले हैं। कार्तिक को अब बहुत आश्चर्य हुआ। कहाँ वह इतने दिनों में युग को माही के साथ जोड़कर सोच रहा था और कहाँ अब वह युग। हाँ भाई, फर्स्ट डे से ही उसे सब पता है। उसी ने उसे सजेस्ट किया था कि जल्दी से उसे प्रपोज कर दूं। कार्तिक अब और भी अचरज में भर गया। क्या वह खुश है इससे? अब युग चौंक पड़ा। फिर भी उसने कुछ ज़्यादा न सोच कर कहा, हाँ भाई, वह बहुत खुश है और उसने बोला भी है कि मौका देखकर वह मॉम डैड से हम लोगों के लिए बात भी कर लेगी। कार्तिक को भी तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने युग से थोड़ी देर इधर उधर की बातें की, फिर गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चला गया। वह सोच सोच कर हैरान परेशान था। क्या हुआ? इतने दिनों से गलत फहमी में जी रहा था। क्या उसने सुनने में तब धोखा हुआ था जब उसने युग को मॉम से माही को प्रपोज करने के वाली बात बताते हुए सुना था, या आज उसे धोखा हो रहा है कि यह रिया के साथ रिलेशनशिप में है? उसके कुछ समझने में नहीं आ रहा था। वह उठकर बैठ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी। पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो दिखा जग में पानी नहीं है। वह पानी लेने के लिए अपने रूम में निकल गया तो देखा माही के कमरे की लाइट जल रही थी। शायद वह जगी हुई हो। उसके कदम खुद ब खुद माही के कमरे की ओर बढ़ गए। दरवाज़ा खुला हुआ था, फिर भी उसे अंदर जाने में झिझक हो रही थी। थोड़ी देर गेट पर खड़ा रहने के बाद हिम्मत करके उसने गेट को लॉक किया। माही अभी तक पढ़ रही थी। वह चौंक गई कि अभी कौन हो सकता है। वह उठकर गेट पर आई तो वहां कार्तिक को देखकर हैरान रह गई।
आज ये पहली बार था जब कार्तिक उसके कमरे के दरवाजे पर था। माही उसे देखकर अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछी, कोई काम था क्या आपको? कार्तिक को कुछ नहीं सूझा कि वह क्या बोले, तो उसने जल्दी से जग वाली हाथ की ओर इशारा करके बोला। वो जग खाली था तो किचन जा रहा था उसे भरने के लिए। माही, हाँ तो क्या हम भर कर ला सकते हैं? अपने आंखों बड़ी करके बोली कार्तिक। नहीं नहीं, वो तो मैं खुद जा रहा हूँ। जग भरने के लिए कहीं किचन का रास्ता तो नहीं भूल गए? कार्तिक इस पर धीरे से मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं रास्ता नहीं भूला हूँ, वह तो तुम्हारे कमरे का लाइट जलता देखा तो इधर तक चला आया। माही, हाँ वह हम पढ़ रहे थे। कार्तिक, ओहो तो ये तो अच्छी बात है, पर बहुत रात हो गई है तो सो जाओ, देर रात तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कार्तिक का यूं बोलना माही को बहुत अच्छा लगा। उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से जग ले लिया और बोली, आप बैठे, हम पानी ला देते हैं। कार्तिक ने रोकते हुए कहा, अरे नहीं मैं जा ही रहा हूँ। पर माही कहाँ रुकने वाली थी, सीढ़ी की ओर बढ़ चुकी थी। वह उसी ख्यालों में गुम थी कि कार्तिक ने आज शादी के बाद पहली बार उसकी चिंता की है। बिल्कुल बचपन की तरह वह जल्दी से पानी लाकर उसे दे दी। कार्तिक ने उसे बोला, थैंक यू और हाँ सो जाओ, गुड नाइट। माही भी सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है गुड नाइट। कार्तिक अपने रूम की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाकर उसे कुछ याद आया तो वह पीछे मुड़कर देखा। माही अभी तक गेट पर ही खड़ी थी। माही ने उसे मुड़कर देखते हुए देखा तो इशारे से पूछा, क्या हुआ? तो वह बोला, वह तुमसे कुछ पूछना था, पर अभी बहुत रात हो गई है तो कल सुबह पूछ लूँगा। माही बोली, ठीक है, फिर अपने कमरे में चली गई।